नमस्ते बच्चों। आज का ये पाठ है संघर्ष के कारण मैं थुनुक मिजाज हो गया। पाठ का शीर्षक क्या है? संघर्ष के कारण मैं थुनुक मिजाज हो गया। इसका अर्थ है संघर्ष। संघर्ष मतलब क्या है? समस्याएं, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के कारण, समस्याओं के कारण मैं, यहाँ पर मैं किसको संबोधित करने वाला शब्द है? धनराज पिल्ले। ये धनराज पिल्ले कौन है? बहुत सुप्रसिद्ध है, बढ़िया खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं। और उन्होंने बताया कि संघर्ष के कारण, समस्याओं के कारण मैं थुनुक मिजाज हो गया। थुनुक मिजाज शब्द का अर्थ है छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने वाला। छोटी छोटी बातों पर भी, बहुत छोटी सी बातों के लिए भी गुस्सा करने वाला हो गया करके वो अपने बारे में बोलते हैं। ये है पाठ का शीर्षक। ये समस्या है। कैसी समस्या? ये पढ़ेंगे आगे अपने पाठ में। ठीक है, सुनिए। आप लोग पाठ 18 ले लीजिए और ध्यान से सुनिए। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए। कितने उम्र के हो गए? 35। 35 मतलब 35। 30 का मतलब 30। 35 का मतलब 35। जब उनकी उम्र कितना हो गया? 35 हो गया, तो उनका एक साक्षात्कार विनिता पांडे ने लिया था। यहाँ पर ये क्या शब्द उपयोग हुआ है? साक्षात्कार। साक्षात्कार शब्द का अर्थ है आमने सामने बैठकर बातें करना, कॉन्वर्सेट करना, बातचीत करना, संवाद करना। किसने किससे किया था? विनीता पांडे ने धनराज पिल्ले से किया था। और उसका क्या है? इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। संपादित मतलब छपा हुआ, प्रिंटेड। ओके, अंश मतलब जितना भी उन लोगों ने बात की थी उसमें एक भाग, उसको यहाँ पर हमको पाठ के रूप में दिया गया है। ओके, संपादित मतलब छपा हुआ। प्रिंटेड, पाठ के रूप में प्रिंट करके आया हुआ है। विनीता पांडे जी बोल रही है। जो बोल रहे हैं उनको एक साइड पे, और जो बात कर रहे हैं, जो बातें हो रही है उसको एक साइड पे लिखेंगे संवाद लेखन में। यहाँ पर देखिए, विनीता जी बोल रही है। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है मतलब आपकी जो सफर है बहुत लंबा है। छोटी उम्र से लेकर अब तक की ये 35 साल की उम्र तक बहुत कष्ट साध्य रहा है। बहुत मुश्किलों के साथ अपना जीवन आपने बीता है। कोई चीज आपको वैसे ही नहीं मिला। बहुत मुश्किलों के बीच में आपने सब कुछ पाया है करके बोल रही है। और उस सफर के बारे में कुछ बताइए। आप कुछ बताइए, कैसे लगा, क्या क्या आपको करना पड़ा, बताइए करके पूछ रही है। धनराज जी बोलते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, बहुत कठिनाइयों से भरा रहा था। मेरी बचपन में मैं कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं पा सका। हम बहुत गरीब थे, हम बहुत निर्धन थे। गरीब, निर्धन, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कुछ भी करने के लिए।
मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उनके दो बड़े भाई थे, दोनों भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। शौक, मेरे भाइयों को खेलते हुए देखकर मुझे भी शौक हुआ। शौक मतलब इच्छा। इच्छा, मुझे भी शौक हुआ, मेरी भी इच्छा हुई। किस चीज की? खेलने की। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। वो हॉकी स्टिक खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। हैसियत मतलब यहाँ पर वो खरीदने के लिए हमारे पास स्टेटस नहीं था, योग्यता नहीं थी, पैसा नहीं था। तो क्या हुआ? इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। उधार मांगना मतलब उनसे जाकर मांगना, मैं खेल कर दे दूंगा करके। ऋण में मांगना, उधार में मांगना लेंडिंग होता है। वैसे साथियों मतलब दोस्तों से लेकर खरीद कर नहीं, लेकर खेलता था। ठीक है। काम चलाता था। काम चलाना मतलब वैसे ही अपना समय काटता था। वो मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। वो स्टिक भी कैसे मिलता? जाते ही नहीं ले आ सकता था। वो खेलते थे, खेलने के बाद मुझे देते थे। खेल चुकने के बाद होता था। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इसके लिए जब देंगे तब खेलेंगे करके आराम से मेरी बारी के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता था। वो देंगे करके पूरे मन से सोच कर रहा करता था। कभी हिम्मत नहीं हारता था। वो देंगे या नहीं देगा ऐसे करके मेरे दिल में कभी संदेह नहीं होता था। मेरे दोस्त हैं, मुझे देंगे करके उम्मीद के साथ इंतजार करता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। मेरे बड़े भाई को कहाँ पर चुन लिया गया? भारतीय कैंप में चुन लिया गया। कैंप में चुन लेने के बाद क्या हुआ? उनको वहां पर सब कुछ मिल गया। हॉकी स्टिक और जो जो जरूरत की चीजें हैं सब कुछ वहां पर वो लोग देते थे। इसलिए तब मुझे मेरे भाई ने क्या कर दिया? ये तुम रख लो बेटा, तुम खेलो करके उन्होंने मुझे दे दिया। ठीक है। और उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। सोच लीजिए, पुरानी स्टिक, कोई नई स्टिक नहीं। नई स्टिक उनको मिला तो उन्होंने अपना यूज किया हुआ जो पुरानी स्टिक है धनराज पिल्लै को दे दिया। वो नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। उनके लिए मतलब यहाँ पर धनराज पिल्लै के लिए बहुत कीमती थी, बहुत मूल्यवान थी। जिनके पास कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मिल जाएगा तभी वो लोग खुश हो जाएंगे। जिनके पास सब कुछ है, जितना भी मिलता है खुश नहीं होंगे, और चाहिए करके मन में लालच हो जाती है। यहाँ पर धनराज पिल्लै के पास कल तक कुछ भी नहीं था। जब उनके भाई ने अपनी पुरानी स्टिक दे दी तो कैसे लगने लगा? बहुत मूल्यवान लगने लगा। अरे मेरे पास मेरी अपनी स्टिक है, मैं जब चाह खेल सकूंगा करके बहुत खुश हो गए। कीमती, मूल्यवान। ठीक है। फिर क्योंकि वो मेरी अपनी थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी, मेरे भाई ने मुझे दे दिया, वो स्टिक मेरी है, ये सोचकर मुझे बहुत कीमती लगी। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी संघ 1985 में मणिपुर में खेली। पहली बार 1985, 80 का मतलब है 80, 85 का मतलब है 85। 1985 मतलब 1985, 1900 और 85 85। मैं कहां पर खेला? मणिपुर में पहली बार मैं खेला। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस टाइम पे मेरी उम्र कितने साल की थी? जस्ट 16। 16 साल का था। तो देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा देखने में लगा। दुबला पतला मतलब क्या है? बहुत कमजोर लग रहा था, पतला लग रहा था।
और मेरा चेहरा लग रहा था बच्चों के समान। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। देखने में सूरत वैसी थी लेकिन कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता था। मतलब ये छोटा सा लड़का है, इसको जाकर ऐसे मारो, उसके साथ जैसे भी खेलोगे तुम जीत लोगे करके कोई भी हिम्मत नहीं कर सका, कोई भी वैसे सोच तक नहीं सका। क्यों? मैं बहुत जुझारू था विकास, क्योंकि मैं बहुत जुझारू था। जो सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ, वही मेरी आदत है, वही मेरी आदत है। जो सोचूंगा वो करूंगा, शुरू से भी, घर में भी, मैदान में भी, जहां गया वहां सब जगह मैं जो सोचता था वो करके दिखाता था, पूरे लगन के साथ, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1986 में मुझे सीनियर टीम में चुन लिए और मैं बोरिया बिस्तरा बहादुर मुंबई चला गया। अब क्या करना पड़ा मुझे? पुणे छोड़ना पड़ा। पुणे छोड़कर मैं कहाँ आ गया? मुंबई में आ गया। बोरिया बिस्तरा बहादुर बताओ सब चीजें लेकर घर से निकल गया 1986 में। और मैं बोरिया बिस्तरा बहादुर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। बेहतरीन मतलब बहुत बढ़िया, सुपर खेल खेला, बहुत अच्छे से खेले। फिर क्या हुआ? हमने खूब धूम मचाई, बहुत खुशियां मचाई, क्योंकि मनपसंद खेले वो भी बड़े मजे से खेले, अच्छी तरह से खेले तो एकदम खुश हो गए। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी, उनके अंदर, उनके मन में एक विश्वास होने लगा। क्या? मुझे ओलंपिक 1988 दैट इज 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, लोग वहां पर भी मुझे चुन लेंगे करके मेरे दिल में लगा, मेरे मन में लगा, मुझे उम्मीद होने लगी। पर नहीं आया। लेकिन क्या हुआ? पर नहीं आया, was not selected। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। 57 मतलब 57 खिलाड़ियों को चुन लिए गए, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, बहुत दुख हुआ। मायूसी मतलब सोचकर बहुत दुख हुआ। अरे सेलेक्ट नहीं हुआ करके बहुत दुख होने लगा। मगर एक साल बाद ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। एक साल के बाद, दैट इज 1989 में, 1998, सॉरी 98 नहीं, 89, क्या बोलेंगे? 89 में मतलब 89, 1989 में क्या हो गया? मैं सेलेक्ट हो गया ऑल विन एशिया कप के कैंप में। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक मुझे उन्नति ही उन्नति मिल रही है करके धनराज पिल्लई अपने बारे में विनीता पांडे जी से कहा। तो इससे हमको क्या पता चलता है? जो कुछ पाना चाहता है वो कड़ी मेहनत करना शुरू करता है तो उसको उन्नति मिलेगी, जरूर मिलेगी। जितना भी कठिनाई हो वो उसको पार कर सकता है। कब? जब उसके दिल में विश्वास होती है। अपने बारे में पहले विश्वास रखो, दूसरे जो भी बोले उसको दूर रखो। ये है हमारा पहला भाग का वीडियो। इसका अगली भाग अगले क्लास में आप लोगों को मिलेगी। कोई शक हो तो जरूर पूछिएगा, अच्छी तरह से पढ़िए। ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अच्छी सीख मिलती है धनराज पिल्लई हॉकी प्लेयर के खिलाड़ी के द्वारा। ओके, नमस्ते, धन्यवाद।